राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम चेक करेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। ये क्वेश्चन नया नहीं है। डिटेक्ट साइकिल, जहां पर हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी बात किया था, पर यहाँ पर क्या है ना, ये ग्राफ डायरेक्टेड नहीं है, ये सॉरी अनडायरेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट। तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाएंगे प्रशांत? डीएफएस में बीएफएस में कुछ अंतर आएगा या क्या होगा, एक बार आप बताएं। बिल्कुल। शुभ। अगर डीएफएस की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में करते थे, दैट इज हम लोग एक पेरेंट मेंटेन करके चलते थे। डीएफएस कॉल था जस्ट हम लोग एक पेरेंट मेंटेन करके चलते थे। एंड अगर किसी भी नोड पर हम लोग गए और वो ऑलरेडी विजिटेड है और वो नोड पेरेंट नहीं है उस नोड का, देन इन दैट केस हम लोग रिटर्न कर देते थे कि यस देयर इज अ साइकिल। यस, एल लोग अपना सर्च मतलब कंटिन्यू रखते थे। राइट। तो एक बार इस अप्रोच पे भी आते हैं, जो प्रशांत ने बताया उस अप्रोच पे भी आते हैं। ये पुराना अनडायरेक्टेड ग्राफ में जैसे हम साइकिल डिटेक्ट करते थे ना, वो वाला अप्रोच है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने इटरेट करना चालू किया, हमने विजिटेड एरिया बना लिया और उसके बाद हमने इटरेट करना चालू किया जैसे हम नॉर्मल डीएफएस में करते थे। आए हम जीरो पे, तो जीरो को हमने विजिटेड मार्क किया और जीरो से कनेक्टेड जो भी नोड है बिल्कुल उस पे गए। तो जीरो से कनेक्टेड कौन सा नोड है? वन। और वन से कनेक्टेड कौन सा नोड है? टू। तो बिल्कुल टू जो है वो जीरो का पेरेंट भी नहीं है, सॉरी वन का पेरेंट भी नहीं है और ऑलरेडी विजिटेड भी नहीं है, तो अगेन कोई इशू बिल्कुल नहीं है। टू पे आ गए। अब टू पे आए तो हम क्या देखते हैं कि टू से कनेक्टेड एक ही नोड है, थ्री। और थ्री जो है वो टू का पेरेंट वो भी टू नहीं का पेरेंट और नहीं है। विजिटेड भी नहीं है, राइट, विजिटेड भी नहीं है। तो थ्री पे आ जाते हैं। और बिल्कुल ये सॉरी आपको एरो अच्छे से नहीं है, ये इस तरीके से है, राइट। अब हम थ्री पे है, तो राइट। थ्री से हमारा कहाँ कहाँ पर जाने का तरीका है, रास्ता है। एक है थ्री से हम लोग फोर। फाइव पे जा सकते हैं एंड फोर पे जा सकते हैं। यस। तो सबसे पहले मान लो हम फोर पे है, फोर को विजिटेड मार्क किया और फिर हम आए बिल्कुल फाइव, फोर से अब हम इटरेट करना चालू करेंगे। फोर से अब हम गए फिर फाइव पे। फोर पे हम लोग देखे फाइव पे, फाइव विजिटेड नहीं था, सो हम लोग उसको विजिटेड मार्क करेंगे और वो पेरेंट भी नहीं है फोर का, सो यस। नो प्रॉब्लम। अब हम बैक ट्रैक करेंगे। अब फाइव बोले कि मेरा तो बिल्कुल सारा हो गया भाई फोर, और तेरा कुछ और काम है तो तू देख ले। तो फोर बोलेगा कि नहीं, बिल्कुल। मेरा भी तुम ही थे बस चाइल्ड, और तो कोई था देन नहीं। फिर फोर अपना रिटर्न कर देगा थ्री को, और थ्री का भी काम बचा है, दैट इज थ्री अभी अपने नेबर को कॉल करेगा फाइव को। राइट। अब थ्री का पेरेंट कौन सा था? थ्री का पेरेंट था टू, और थ्री ने फर्दर बिल्कुल कॉल किया फाइव को जो कि विजिटेड है ऑलरेडी। तो फाइव विजिटेड मिला जो कि इसका पेरेंट नहीं है। तो अब अगर हम उस लॉजिक से जाएं जो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में किया था, तो हम इस ग्राफ को साइक्लिक बोल देंगे। पर मैं आपको चाहता बिल्कुल हूं कि आप इस पार्ट को जूम इन करके देखो, राइट। साइक्लिक का मतलब क्या होता है हमने अगेन एंड अगेन डिस्कस किया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अपन थ्री से शुरू करते हैं, थ्री से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या वापस हम लोग थ्री पे आ सकते हैं क्या। तो चलिए एक बार राइट में जाते हैं। तो थ्री से गए अपन फाइव पे, और फाइव से तो कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, नहीं आ पाए थ्री पे वापस। और बिल्कुल। थ्री से फोर पे एक बार जाके देखते हैं, तो अगेन फाइव पे जाके गाड़ी अटक जाएगा। फोर पे आएंगे तो भी फाइव पे गाड़ी आके अटक जाएगा, दैट और मीन्स फाइव पे तो यहाँ पे गाड़ी हम लोग किसी भी तरीके से साइकिल नहीं बना पा रहे हैं, बट चलेगा, हमारे लॉजिक के हिसाब से हम लोग को साइकिल मिल रहा है। राइट। और ये हो जा रहा है हमारे साथ इशू। अगर हम पुराने जो डीएफएस वाले कॉल था, जो हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में करते थे, अगर हम उसी तरीके से इधर भी चले जाए तो हमें इश्यूज आ जाएंगे, जिसमें हम कई बार बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास साइकिल नहीं होगा, तभी भी हम साइकिल डिटेक्ट करके आ जाएंगे। तो इसका क्या एक्चुअल तरीका होना चाहिए, राइट? विजिटेड एरे के साथ कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ नया ही ऐड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, कि हम इस तरीके से कर पाए? प्रशांत, व्हाट डू यू बिल्कुल। थिंक? तो शुभ, ये जो हम लोग पेरेंट बना रहे हैं वो पेरेंट हम लोग यहाँ पे मतलब ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे एक अलग से डीएफएस के लिए स्पेशली एक विजिटेड एरे बनाते हैं। वो बस डीएफएस के लिए रहेगा, उसका थोड़ा स्पेशलिटी ये रहेगा। लेट्स सपोज शुभ, हम लोग जब भी अपना किसी नोड पर गए, हम लोग राइट। विजिटेड एरे में उस नोड को विजिटेड मार्क किए, और इस नए एरे में जो डीएफएस के लिए है उसको भी हम लोग विजिटेड मार्क किए, राइट। यस। बट जब हम लोग इस नोड से अपना काम कर चुके हैं, जैसे कि हम लोग जिस टाइम बैक ट्रैक कर रहे हैं,
हम लोग अपने विजिटेड वाले नोड को तो मतलब अगर वो एक बार विजिट हो चुका है देन हम लोग उसको कुछ नहीं करते थे, कोई चेंजेस नहीं करते थे। बट ये जो नया एरे हम लोग बना रहे हैं फॉर द डीएफएस, इसमें हम लोग उस नोड को फ्री कर देंगे कि अब तुम विजिटेड नहीं हो। आई होप राइट समझ में राइट। आ रहा होगा, बट स्टिल शुभ उसको और बेटर तरीके से समझा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो चिंता का बात नहीं है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर होगा ये काम सारा। राइट, तो आ जाते हैं एक बार, जैसे प्रशांत ने बताया हम यहाँ पर दो दो ये बनाते हैं, एक बनाते हैं विजिटेड एरे और एक बनाते हैं रिकर्सिव स्टैक, या फिर जो प्रशांत ने बोला था कि वो पेरेंट का फॉर दैट पर्टिकुलर डीएफएस कॉल। बिल्कुल तो इसका काम क्या है ना, ये बताएगा हमें कि हमारे पास ये बैकेज है कि नहीं। बैकेज क्या होता है अब ये, तो अगर आपने हमारा थ्योरी वाला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बैकेज होता है कि कोई भी नोड से कोई एक एज अगर वापस से अपने पेरेंट को या फिर कोई भी एंसेस्टर को, मतलब 5 से अगर कोई भी नोड है जो कि 3 पे 2 पे, मतलब जैसे ये लीनेज क्या है, अगर आप ट्री की तरह इसको देखो तो 0 के बाद 1 2 3 एंड देन 5, इस तरीके से है ना। तो 5 अगर 3 को 2 को या फिर 1 को या फिर 0 को अपने किसी भी एंसेस्टर को अगर पॉइंट कर रहा है या फिर खुद को भी पॉइंट कर रहा है वो भी चलेगा, उसमें सेल्फ लूप हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि 5 से एक बैकेज है, तो हमें डिटेक्ट करना है कि बैकेज है या नहीं। अब बैकेज कैसे है ये हमें डिटेक्ट करने के लिए एक रिकर्सिव स्टैक चाहिए कि उस रिकर्सिव कॉल में उसके एंसेस्टर कौन कौन से हैं वो स्टोर होने चाहिए। अब ये कैसे होगा, एक बार मैं आपको जब ड्राई रन करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि इस केस में आता है, राइट, सबसे पहले 0 पे गया, 0 को यहाँ पर विजिटेड मार्क कर देते अपन, और 0 अभी तक रिकर्सिव स्टैक में भी एडेड नहीं था, रिकर्सिव स्टैक में भी इसको ऐड कर देते हैं। राइट, अब फिर बिल्कुल। अगेन डीएफएस कॉल जैसे होता है वैसे ही अब 1 पे जाएंगे, फिर 1 1 पर को जाएंगे, 1 को विजिटेड मार्क करेंगे और अपने स्टैक में उसको पुश कर देंगे। रिकर्सिव स्टैक में भी डाल देंगे। अब बिल्कुल 2 पे गए, अगेन 2 भी अपने नेबर को एक्सप्लोर करेगा बिल्कुल बिल्कुल। और रिकर्सिव स्टैक में ऐड देन हो जाएगा। फिर 2 से देन गए 3 अपन पे गए, 3 पे, 3 को मार्क किए, स्टोर राइट, किए। अब 3 से गए हम 4 पे, राइट, बिल्कुल। अब हम सो 4 पे 4 गए को भी और 4 को भी विजिटेड भी मार्क किए और रिकर्सिव स्टैक में भी बिल्कुल। अगेन मार्क किए। देन हम लोग फिर 5 पे गए, 5 पे गए 5 को विजिटेड मार्क किए और और रिकर्सिव रिकर्सिव स्टैक में भी स्टैक में भी पुश किए। मार्क किया। अब देखो, अब कुछ आगे बचा है क्या? अब जैसे कि 5 नहीं, से आगे तो कुछ कहीं पर जाना नहीं हमें, बिल्कुल। तो हम सो क्या अब हम लोग करेंगे? यहाँ से बैक ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यस, और बैक ट्रैक में हमें क्या करना है ना, विजिटेड वाले को अनविजिटेड नहीं करना है, ये बिल्कुल। जो हमने बट रिकर्सिव स्टैक में स्टैक किया में ना। जो जो पुश हुआ है उसको हम लोग पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। यस, अब यहाँ पर से हमने 5 को यहाँ पर से रिकर्सिव स्टैक से हटा दिया कि अब हमने 5 का सारा ऑपरेशन था वो हमने कवर कर लिया। अब हम बैक ट्रैक करके बिल्कुल आ गए हैं 4 पे, राइट। अब फिर 4 का हम देखेंगे और भी नेबर एक्सप्लोर करना कुछ बाकी था क्या? नहीं, कोई और एडजेसेंट बिल्कुल नहीं। नोड तो सो इसका बचा 4 नहीं। को भी हम लोग अब 4 4 को को भी भी अनमार्क कर देंगे। अनमार्क कर देंगे हम यहाँ से विजिटेड स्टैक में से, और मतलब देन रिकर्सिव स्टैक हम में लोग से 3 पर जाएंगे। 3 पे जाएंगे, और 3 पर से अगेन हम जाएंगे उसके एडजेसेंट नोड्स 5 को, पर। क्योंकि कुछ नोड्स हैं जो कि अभी 3 के बचे हुए हैं। तो बिल्कुल अब हम 5 पे जाएंगे। अब हम जैसे 5 पे गए तो हम क्या चेक करेंगे, क्या इसका रिकर्सिव स्टैक कलर्ड है, मार्क्ड है? नहीं। अगर वो वहां पे मार्क्ड होता सो हम लोग रिटर्न कर देते कि यस देयर इज अ साइकिल। बट अगर वो मार्क्ड नहीं है सो नो प्रॉब्लम, हम लोग अपना सर्च कंटिन्यू रखेंगे। यस, और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो जाता है ना कि 3 का कोई भी एक एंसेस्टर है क्या 5? यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, क्या 3 का कोई भी एंसेस्टर है 5? नहीं, 3 का एंसेस्टर तो 5 है ही नहीं, 5 का एंसेस्टर भले ही 3 है। तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर रिकर्सिव स्टैक में 4 और 5 अनमार्क्ड है, मतलब 5 अनमार्क्ड है। इसका मतलब कि 3 अगर अपने एंसेस्टर में से किसी को पॉइंट कर देता, जैसे कि 3 अगर इधर से 2 को पॉइंट कर देता, खुद को पॉइंट कर लेता, 1 को पॉइंट कर देता या फिर 0 को पॉइंट कर देता, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये अपने किसी भी पेरेंट को या फिर खुद को अगर पॉइंट कर लेता है तो यहां पर से हमें मिल जाएगा एक साइकिल। लेकिन अगर ये किसी भी अपने मतलब चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है तो इससे हम ये नहीं कह सकते ना कि
साइकिल है, अगर सेल्फ लूप हमें बिल्कुल चाहिए या फिर हमें एक लूप चाहिए, साइकिल चाहिए, तो या तो वो अपने किसी एंसेस्टर को, अपने किसी पेरेंट को पॉइंट करे, या फिर वो खुद को पॉइंट करे। अगर चाइल्ड को पॉइंट करते जाएगा तो एक स्ट्रेट चेन के जैसा है, उसमें हम बोल नहीं सकते कि कभी बनेगा साइकिल या नहीं राइट। बनेगा, राइट। अब इसी में एक थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, इसमें तो नहीं, थोड़ा सा एक अलग से बना लेते हैं डायग्राम, कि अगर हमारा कंडीशन क्या होता, अगर हम हमारा एक एक्चुअल में कोई साइकिल होता। एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, 1 2 3, और ये इधर से, ये इधर से, राइट। तो अब इसका क्या है, एक विजिटेड भी बना लेते हैं अपन, और एक बना लेते हैं एंड द रिकर्सिव रिकर्सिव स्टैक। स्टैक। और हम क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे इटरेट करते जाएंगे वैसे वैसे विजिटेड और रिकर्सिव स्टैक में तो ऐड पहले हम करते लोग 1 पर गए, तो 1 को दोनों में हम लोग ने मार्क किया, रिकर्सिव राइट। स्टैक और विजिटेड में भी। देन फिर 2 पे गए, 2 को हम लोग ने दोनों में मार्क किया। देन अगेन 3 पर गए, 3 को हम लोग ने दोनों पे मार्क किया। अब 3 पे जैसे ही हम इटरेट करना चालू करेंगे, क्योंकि 3 से भी कनेक्टेड कोई तो एज है हम ना, लोग फिर बिल्कुल बिल्कुल, राइट, सो हम वो लोग 1 पे 1 है। पहुंचेंगे। अब सो हम 1 लोग चेक ऑलरेडी, करेंगे, देखेंगे शुभ कि 1 ऑलरेडी विजिटेड है और जो उसका रिकर्सिव स्टैक है वो भी मार्क्ड है एज ट्रू। सो इन दैट केस हम लोग साइकिल डिटेक्ट हो गया, मतलब ट्रू रिटर्न करेंगे। राइट। अब आप देख भी सकते हो ना कि 3 का एक एंसेस्टर है, वो 1 है, बिल्कुल और ये अपने किसी बिल्कुल एंसेस्टर को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक बैकेज का केस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल तो है। अब इसको जैसे हमने बात किया है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका आसान सा कोड है। चलिए एक बार कोड पे भी वॉक थ्रू कर लेते हैं, और हमारे साथ दोस्त हैं प्रशांत, बिल्कुल आपको गाइड करेंगे कैसे सिमिलैरिटी है इससे। तो बिल्कुल शुभ। यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले एक विजिटेड एरे बना लिया, जैसे कि हम ऑलरेडी तो डीएफएस बाकी में सब हम लोग, हमारा कोड तो एकदम बनाते सेम है हैं। जैसे हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में करते थे। बस द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग यहाँ पे एक डीएफएस का विजिटेड ले रहे हैं, दैट इज द सेकंड वेक्टर व्हिच वी आर टेकिंग। यस। और फिर सब कुछ सेम होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग ने क्या, मतलब क्या बात कर रहे हैं, कौन सा सेम हो रहा है, सो यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियोस ऑन अनडायरेक्टेड ग्राफ डिटेक्टिंग साइकिल। सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यस, यहाँ पर जैसे हम ऑलरेडी डीएफएस में करते हैं, हम एक बार पूरा इटरेट कर जाएंगे उसके वर्टिसेस पे, अगर वो अनविजिटेड है तो फर्दर रिकर्सिव डीएफएस कॉल कर देंगे। और डीएफएस बिल्कुल कॉल के अंदर क्या करना है वो हमने अभी बहुत अच्छे से बात किया है। एक बार मैं आपको उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इधर आ गए। अब यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले तो इसका विजिटेड को ट्रू मार्क किया, और इसके साथ ये डीएफएस वाला विजिटेड है उसको भी मार्क ट्रू किया। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, बिल्कुल इसके नोड्स को इटरेट करना चालू करेंगे। अगर वो अनविजिटेड मिलता है तो हम फर्दर डीएफएस कॉल कर देंगे, और वहां से अगर साइकिल डिटेक्ट होता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स इफ अगर हमें विजिटेड कोई भी नोड पे गया और वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इसका एंसेस्टर है या क्या वो इसका बैकेज है। बेसिकली क्या वो इस डीएफएस में भी, मतलब हमारे रिकर्सिव स्टैक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें ट्रू है कि नहीं। राइट, अगर यहाँ पर ट्रू है देन वी कैन रिटर्न ट्रू, मतलब ये बिल्कुल अगर फिल्ड है, 1 फिल्ड है यहाँ पर, तो वी कैन रिटर्न ट्रू कि हाँ साइकिल है। और इन द एंड हमें क्या करना है, इन द एंड हम जब बैक ट्रैक करेंगे तो हम इसमें जो बिल्कुल ट्रू किए थे उसको हम 0 करेंगे, और यहाँ यूज के करेंगे लिए हम रिटर्न कर देंगे बिल्कुल। फॉल्स। एंड द शुभ, द ओनली डिफरेंस हियर जो हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिस्कस किए थे और यहाँ पे, कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में विजिटेड होना चाहिए प्लस जो नोड होना चाहिए वो पैरेंट नहीं होना चाहिए, राइट। यस। और यहाँ पर वो विजिटेड होना चाहिए प्लस हमारा ये जो डीएफएस वाला विजिटेड है उसमें भी ट्रू होना चाहिए वो नोड। यस। सो इन दैट केस हम लोग एक साइकिल रिटर्न करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से रिलेटेड भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। सो फॉर दैट ऑलवेज हिट द नोटिफिकेशन बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।